नमस्कार विद्यार्थियों, SNKP गवर्नमेंट कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम BA प्रथम वर्ष में समाजशास्त्र विषय में पेपर सेकंड देखेंगे। उसमें उसका पेपर का नाम है भारत में समाज, सोसाइटी इन इंडिया, और इसमें पहली यूनिट आपको पूरी हो चुकी है। आज हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। इसमें जो भारत की जो सामाजिक जो संस्थाएं हैं, प्रमुख संस्थाएं जैसे परिवार, विवाह, नातेदारी, इन सब का अध्ययन इसमें करेंगे कि वो अवधारणा है क्या और उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या उसका महत्व है, और वर्तमान समय में उसमें जो परिवर्तन आ रहे हैं उन परिवर्तनों को हम लोग इसमें देखेंगे। तो आज का हमारा जो विषय है, जो टॉपिक है, वो है परिवार। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग फैमिली। हम सभी लोग जानते हैं और सभी किसी न किसी परिवार का, हर व्यक्ति परिवार का सदस्य होता है। तो इस प्रकार मानव समाज में परिवार सबसे महत्वपूर्ण और एक मौलिक इकाई मानी जाती है या है। और यहाँ पर जो प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं, प्रसिद्ध मानव शास्त्री हैं, इनका नाम मेलिनोवस्की हैं, वो तो कहता भी है कि परिवार ही वह इकाई है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से लेकर के अपने साथ लाया है। इस कथन का मतलब ये है कि प्राचीन काल से या बहुत सृष्टि के आरंभ से ही परिवार नामक संस्था का अस्तित्व रहा है और ये रहेगा, क्योंकि व्यक्ति परिवार में ही जन्म लेता है और इससे ही समाज आगे बढ़ता है। तो परिवार एक शाश्वत संस्था है, ये किसी न किसी रूप में हर समाज में विद्यमान रही है और रहेगी। प्रत्येक व्यक्ति की किसी न किसी परिवार का सदस्य है, और ये जो हम लोग समूह में देखा था, ये मानव समाज में प्राथमिक समूह इसमें मानी जाती है। तो हम बात करें शाब्दिक अर्थ की, तो फैमिली शब्द है वो लैटिन शब्द फैमुलस से बना है। फैमुलस, FAMULUS। ये कौन सा शब्द है? लैटिन शब्द। कई बार आ जाता है कि फैमिली शब्द कौन से शब्द से बना है, तो हम बोलेंगे लैटिन शब्द फैमुलस से ये फैमिली शब्द बना, जिसका अर्थ होता है कि कई सारे लोगों का एक साथ में रहना। तो क्वेश्चन इतना ही आता है कि फैमुलस कौन सी भाषा का शब्द, तो आप बोलेंगे ये लैटिन भाषा का ये फैमुलस शब्द है। समाजशास्त्रीय संदर्भ में देखें तो परिवार एक समिति है या संस्था है। इस बारे में हम कहेंगे कि परिवार को जहाँ पर व्यक्तियों के एक समूह के रूप में यदि देखा जाए तो ये समिति की परिभाषा के नज़दीक है। और इसमें क्योंकि हर परिवार के कुछ नियम, कुछ प्रतिमान होते हैं, उस दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो परिवार एक संस्था है। तो इसलिए हम कहेंगे कि परिवार एक संस्था भी है और परिवार एक समिति भी है। तो परिवार संस्था और समिति दोनों ही है। साथ ही परिवार इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि न केवल व्यक्ति परिवार में जन्म लेता है और उसका पालन पोषण होता है, बल्कि मनुष्य के जो सामाजिकरण की जो अधिकांश प्रक्रिया है वो परिवार में ही संपन्न होती है। इसीलिए ही प्रसिद्ध समाजशास्त्री चार्ल्स कूले ने परिवार को महत्वपूर्ण प्राथमिक समूह माना है कि इसकी सामाजिकरण में, व्यक्तित्व के निर्माण में सबसे जो अहम भूमिका होती है वो उसके परिवार की ही होती है। अब बात आती है परिवार की परिभाषाओं की। तो जैसे हम जानते हैं कि जो सामाजिक अवधारणाएं हैं उनकी कोई एक परिभाषा देना अपने आप में मुश्किल है। तो अलग अलग विद्वानों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो आज हम मुख्य मुख्य परिभाषाओं को देखेंगे। तो बर्गेस एवं लॉक नाम के जो प्रमुख समाजशास्त्री हैं, उन्होंने कहा कि परिवार व्यक्तियों का एक समूह है जो विवाह, रक्त एवं गोद लेने वाले संबंधों से जुड़े होते हैं, जो एक गृहस्थी का निर्माण करते हैं, जो पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री तथा भाई बहन के रूप में उनकी अपनी अपनी सामाजिक भूमिकाओं को निभाते हुए अंतः संचार तथा अंत्यक्रिया करते हैं तथा एक सामान्य संस्कृति का निर्माण करते हैं। ये बात बर्गेस एवं लॉक नामक समाजशास्त्री कहते हैं। इसके दूसरे जो समाजशास्त्री आते हैं उनने थोड़ा सा अलग हटके इसको परिभाषित किया है। तो वो है मैकाइवर और पेज। तो मैकाइवर
और पेज जिनकी पुस्तक का नाम आपको पहले भी बता दिया गया था, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैकाइवर और पेज इनकी पुस्तक का नाम है सोसाइटी। मैकाइवर व पेज और पुस्तक का नाम है सोसाइटी। सोसाइटी। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि मैकाइवर एंड पेज की पुस्तक का नाम क्या है, तो आप सोसाइटी, ये बहुत ही फेमस पुस्तक है। वर्तमान में थोड़ी इसकी उपयोगिता कम हो गई है, पुरानी हो गई है, इन्होंने अपडेट नहीं किया, फिर भी ये अपना अहम स्थान इसमें रखती है। इस पुस्तक में मैकाइवर एवं पेज ने परिवार की परिभाषा देते हुए लिखा है कि परिवार पर्याप्त लैंगिक संबंधों द्वारा परिभाषित एक समूह है जो पूर्ण तथा निश्चित रूप से संतान के जन्म तथा पालन पोषण की व्यवस्था करता है। मैकाइवर और पेज कहते हैं कि परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिनके बीच में आपस में लैंगिक संबंध होते हैं और जो संतान को के जन्म देने तथा उसके पालन पोषण की व्यवस्था परिवार करता है। एक परिभाषा और हम लेंगे, वो नाम इलियट एवं मेरिल। इलियट एवं मेरिल के अनुसार परिवार को पति पत्नी तथा बच्चों की एक जैविक सामाजिक इकाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इलियट एवं मेरिल कहते हैं कि परिवार को पति पत्नी तथा उनके बच्चों की एक जैविक और सामाजिक इकाई दोनों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यहाँ इन्होंने दो शब्द दिए हैं कि जैविक और सामाजिक। जैविक का अर्थ यह है कि वो आपस में जीवित मनुष्य हैं और उनके बीच में जैविक संबंध हैं। सामाजिक का मतलब उनके बीच में जो संबंध हैं उनको एक सामाजिक मान्यता उन संबंधों को प्राप्त है। इसलिए एलियट और मेरिल ने कहा है कि परिवार को पति पत्नी तथा बच्चों की एक जैविक सामाजिक इकाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अब ये दो तीन परिभाषाओं देखने के बाद में हम उनकी एक कॉमन परिभाषा पर पहुंचने का एक इसमें प्रयास करेंगे कि इन परिभाषाओं के आधार पे हम कह सकते हैं कि परिवार एक ऐसे समूह, समिति या संस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके संबंधी आपस में विवाह, रक्त व विधिवत गोद लिए जाने के कारण परस्पर जुड़े होते हैं तथा इनमें परस्पर स्नेह, सहानुभूति, सेवा और त्याग की भावना पाई जाती है। देखो, ये परिभाषा आपको पहले ही बताया कि सामाजिक जो अवधारणाएं उनकी कोई निश्चित परिभाषा देना मुश्किल होता है, तो हम इन परिभाषाओं को अपने शब्दों में बांधने का प्रयास करेंगे। तो हम लिखेंगे कि परिवार ऐसे व्यक्तियों का एक जैविक सामाजिक समूह है जो आपस में विवाह के द्वारा या रक्त संबंधों के द्वारा, इनके अलावा एक और व्यवस्था आती है हमारे समाज में, गोद लेने की व्यवस्था, जो कि हमारे समाज में मान्यता प्राप्त है, कानून द्वारा भी मान्यता प्राप्त है कि जिस दंपत्ति के कोई पुत्र नहीं होता, वो आजकल तो एकल व्यक्ति भी या एक अकेले महिला या पुरुष को भी गोद लेने का अधिकार है, तो गोद लेकर के भी परिवार बनाया जा सकता है। तो परिवार का आधार विवाह संबंध हो सकते हैं, रक्त संबंध हो सकते हैं या दत्तकता पर आधारित संबंध इसमें हो सकते हैं। और उन संबंधों में आपस के बीच में क्या होना चाहिए? स्नेह होना चाहिए, सहानुभूति, सेवा, त्याग, समर्पण, इस तरह के संबंध आपस में परिवार के व्यक्तियों के बीच में होते हैं। तो एग्जैक्ट नहीं कि आप एग्जाम में आए तो यही परिभाषा लिखिए, जैसी आपसे बने इन विशेषताओं को समेटते हुए वैसी परिभाषा आप इसमें बना सकते हैं। अब बात आती है कि ये परिवार की विशेषताएं क्या क्या हैं। परिभाषाओं के आधार पर ही परिवार की विशेषताएं देखेंगे हम लोग। तो हम लिखेंगे परिवार की विशेषताएं। परिवार की विशेषताएं। देखो, मैकाइवर एंड पेज, इनका नाम क्या बार बार आएगा। मैकाइवर और पेज, उन्होंने इन विशेषताओं को दो भागों में बांटा है, सामान्य विशेषताएं या विशिष्ट विशेषताएं। तो ये मैकाइवर और पेज बताते हैं ये विशेषताएं, मैकाइवर व पेज। जब भी तो पहली परिवार की जो विशेषताएं मैकाइवर सामान्य विशेषताएं, पहले कौन सी लिखेंगे हम लोग? सामान्य विशेषताएं। ये इसको ए टाइटल दे सकते हैं अपन। और फिर सामान्य विशेषताओं में
पहली मैकाइवर और पेज ने सामान्य विशेषताओं के तहत विवाह संबंध बताया है। परिवार के सदस्यों के बीच में या कम से कम परिवार में एक जोड़े के बीच में वैवाहिक संबंध होना आवश्यक है। अर्थात हम यहाँ व्यवहारिक रूप से भी देखते हैं तो विवाह पति पत्नी के द्वारा जब आपस में एक स्त्री और पुरुष की शादी होती है, विवाह होता है, तो उसके बाद ही परिवार, नया परिवार अस्तित्व में आता है। तो उसमें कम से कम परिवार में एक विवाहित जोड़ा होना चाहिए। वो बाद की बात है, कई बार अपवादिक केस में, कई बार विवाह के बाद में, बच्चे होने के बाद में एक महिला की मृत्यु हो जाती है या पुरुष की हो जाती है, वो एक विशेष श्रेणी की बात आ जाती है। बाकी इन जनरल हम बात करें तो विवाह की परिवार में सबसे पहले दो मनुष्य, एक स्त्री और पुरुष का विवाह होना जरूरी है, या कम से कम एक जोड़े के बीच में वैवाहिक संबंध होना जरूरी है। दूसरी बात आती है इसके विभिन्न स्वरूप। परिवार, जैसे कि आपको बताया कि इसके कोई एक स्वरूप नहीं है, इसके अलग अलग स्वरूप भी हैं, जहां पर सिर्फ पति पत्नी होंगे, कई जगह बच्चे ही होंगे, कई जगह बेटियां ही होंगी, कई जगह बेटे ही होंगे। तो अलग अलग स्वरूप भी इसमें परिवार के इसमें पाए जाते हैं। कई जगह संयुक्त परिवार भी होता है, कई जगह एकल परिवार भी होता है, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। तीसरी इसकी विशेषता है वंश या नामावली की व्यवस्था। वंश या नामावली की व्यवस्था। वंश ओब्लिक नामावली। हर परिवार का एक वंश नाम होता है, उसकी एक नामावली होता है, तो उसके आधार पर परिवार को एक नाम दिया जाता है। तो हर परिवार की एक वंश या नामावली की व्यवस्था होती है। और चौथी इसकी विशेषता की, सामान्य विशेषताओं में बात करें, एक सामान्य निवास। तो प्रत्येक परिवार का कोई ना कोई निवास स्थान जरूर होता है। वो एक निश्चित जगह पे निवास करता है, बदलता भी रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं वह रहता जरूर है। उसका रहने का एक निश्चित जगह होती है जिसपे कि उसके सदस्य आपस में साथ में रहते हैं। तो उनका परिवार के लिए अवधारणा में परिवार के सदस्यों का साथ रहना आवश्यक है। वो एक स्पेशल केस की बात अलग है कि कुछ समय के लिए या किसी विशेष कारण से कुछ लोगों को अलग रहना पड़ जाए। तो इस प्रकार से ये मैकाइवर और पेज ने परिवार की सामान्य विशेषताएं बताई हैं। विवाह संबंध, विभिन्न स्वरूप, वंश या नामावली और सामान्य निवास। तो इस प्रकार से ये तो हो गई सामान्य विशेषताएं। और अगली कक्षा में, आज क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, हम इसकी विशिष्ट विशेषताओं की, परिवार की विशिष्ट विशेषताएं जो हैं उनकी हम बात करेंगे। तो ये सामान्य विशेषताएं मैकाइवर और पेज, इनकी पुस्तक का नाम आप जरूर लिखें, सोसाइटी, तभी इसमें आपका ये पूरा उसमें माना जाएगा। एक कई बार स्टेटमेंट भी आ जाता है, ये किसने कहा था कि परिवार को मनुष्य आदिकाल से अपने साथ लेके आया है, तो ये मैकाइवर और पेज का स्टेटमेंट है। और साथ में इसमें मैकाइवर और पेज की परिभाषा भी इंपॉर्टेंट है, उस परिभाषा को भी याद करें। और ये फैमिली, जो फैमुलस है, वो कौन सी भाषा का शब्द है, ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी याद करें। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।